आप जयंत और जयंती के पिता होने के पूर्व देवताओं के राजा भी हैं। आपकी प्रजा का प्रत्येक नागरिक आपके लिए जयंत और जयंती के समान ही है। समाज कल्याण, लोकहित व जनहित के लिए एक राजा को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना आवश्यक है। नहीं देवगुरु, नहीं, नहीं। ये असंभव है। पिताश्री, मैं स्वयं इस असंभव को संभव बनाने की इच्छुक हूँ। नहीं, मैं अपने स्वार्थ और स्वर्ग की सुरक्षा के लिए तुम्हारा जीवन संकट में नहीं डाल सकता। स्वर्ग की सुरक्षा, देवताओं के कल्याण एवं प्रजा के हित के सामने तो मेरा त्याग बहुत ही छोटा है पिताश्री। पुत्री जयंती, ये तो तुम्हारी भाषा नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया। पिताश्री, आप देवगुरु पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो सदैव आपके हित के लिए चिंतित रहते हैं। गुरुदेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं स्वयं ही आपसे कह रही हूँ कि मुझे भेजकर आप स्वर्ग की चिंता से मुक्त हो जाइए। पुत्री जयंती, कह दिया ना, नहीं। हम तुम्हें शत्रु के पास जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। देवगुरु, देवगुरु, क्या आप मेरी दुविधा को समझ पा रहे हैं? दुविधा? कैसी दुविधा? मेरी अंतरात्मा मुझे दैत्य गुरु के पास जाने के लिए कह रही है, किंतु पिताश्री, पिताश्री इसके विरुद्ध हैं। आप ही बताइए देवगुरु, मुझे क्या करना उचित होगा? पुत्री, प्रत्येक आत्मा में शिवांश होता है, अतः आत्मा का निर्देश स्वीकार करना ही उचित होता है। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं, किंतु इतना निश्चित कह सकता हूं कि शिव इच्छा से तुम्हारा संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ ही होगा। इसके अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आश्चर्यजनक दृश्य आप देख रहे हैं देवराज। अपमानजनक परिस्थिति को स्वीकार करके ही हमने देवपुत्री जयंती को शुक्राचार्य का तप खंडित करने के लिए भेजा था, किंतु क्या देवगुरु बृहस्पति के समक्ष ये अपमानजनक स्थिति स्पष्ट नहीं थी? देवगुरु बृहस्पति, हाँ। मुझे तो अब इनकी देव निष्ठा के प्रति संदेह होने लगा है।
किंतु परंतु की अब कोई आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। ये अपमानजनक दृश्य देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं को कोई सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सिद्धि प्राप्त करने के लोभ में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तब तो निश्चित ही चिंता का विषय है। हाँ अग्निदेव, और ये चिंता एक संकेत भी है। कैसा संकेत देवराज? यही कि भविष्य में हमें देवगुरु बृहस्पति पर आश्रित ना होकर अपने बाहुबल पर विश्वास करना होगा, अपने बाहुबल पर। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्रणाम प्रभु। हे कृपा निधान, हे शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी भक्ति पुनः प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हो गया भोलेनाथ। आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। शुक्राचार्य, तुम्हारी एकनिष्ठ और अखंड तपस्या से हम प्रसन्न हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भोलेनाथ, आपके अलौकिक स्वरूप के दर्शन के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भोलेनाथ, अब आप मुझे अपनी अमिट भक्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारे तर्क संगत उत्तर से हम प्रसन्न हुए शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या के सिद्धि के अतिरिक्त हम तुम्हें प्रजेश, धनेश एवं अवध्य का वरदान देने के साथ ही अपनी अमिट भक्ति प्रदान करते हैं। तुम दैत्य गुरु के रूप में अमर कीर्तिवान बनोगे। भोलेनाथ, दया के सागर, कृपा निधान, तुम्हारा कल्याण। आपका एक निष्ठ तप देखकर मैं आपके चरणों में समर्पित हो चुकी हूँ। मुझे आपके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। सुमुखी, तुम्हारी समर्पण भावना से मैं प्रसन्न हूं। मैं इसी क्षण अग्नि के सम्मुख तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, आपको परोक्ष साक्षी मानकर अग्नि के सम्मुख मैं इंद्र की पुत्री जयंती को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मैं इंद्र पुत्री जयंती अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हमें आशीर्वाद दे परमेश्वर। क्या तुम्हारी वीरता, तुम्हारी परम शक्ति, तुम्हारी महान माता दिति के लिए शोभनीय है कि तुम बार बार शत्रु देवताओं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो और मैं बार बार तुम्हें मृत्यु संजीवनी से जीवित करूं? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ये अत्यंत शोभनीय है और अपमानजनक भी। तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ये संभव कैसे है दैत्य गुरु? शिव की सृष्टि में शिव भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु हिंसा हमारा स्वभाव है दैत्य गुरु, हम इसका त्याग कैसे कर सकते हैं? हिंसा त्यागने के लिए तुम्हें 3 प्रकार से मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। नित्य हिंसा एवं युद्ध से हम ऊब चुके हैं।
दैत्य नारियां भी युद्ध के नाम से भय करने लगी हैं। हमें वो मार्ग बताएं दैत्य गुरु। हमें क्या करना होगा दैत्य गुरु? हमें बताएं क्या करना होगा दैत्य गुरु। इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। हिंसा को छोड़ने के प्रथम प्रयास में तुम सबको किसी का भी विरोध करने की भावना का त्याग करना होगा। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। दूसरे प्रयास में प्रत्येक से मित्रता आरंभ करते हुए हिंसा को त्याग कर शिवाराधना करनी होगी। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। तथा तीसरे प्रयास में आजीवन हिंसा न करने का संकल्प लेकर अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित करना होगा। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। हाँ हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। तो श्रेष्ठ जीवन अथवा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए इसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो और निरंतर शिवाराधना से अपने मन को स्वच्छ और शीतल करो। जो आज्ञा। चलो असुरवीरों। असुर वीरों नहीं मासुर, असुर मित्रों। प्रत्येक को मित्र समझना ही अहिंसक जीवन का मुख्य संदेश है। चलो असुर मित्रों। मित्रों, अब आप सभी मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य मित्रों, हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए जो तुमने सौगंध ली थी, आज उसका अंतिम व तीसरा प्रयास पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार करनी है तो उस महान शक्तिमान भगवान शिव की जय जयकार करो, जिनकी कृपा से आज तुम अहिंसक बन गए। सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। दैत्य मित्रों, तुमने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने जीवन को अमर बना लिया है। अब असुर नारियां वैधव्य को लेकर पीड़ित नहीं होंगी। अब तुम अंतिम कार्य के लिए प्रस्तुत हो। अंतिम कार्य? हाँ मित्र, अंतिम कार्य। संकल्प लेकर आजीवन हिंसा न करने का निश्चय करो। दैत्य गुरु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र संकल्प कराएं। हाँ हमें संकल्प कराएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प करें। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं कि आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार का त्याग कर हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार को त्याग कर सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु शुक्राचार्य, धूर्त पाखंडी बृहस्पति, तुमने हमारा रूप धारण कर अनाधिकार चेष्टा की है।
हमारे महावीर असुरों को पथभ्रष्ट किया है तुमने, कायर बना दिया है इन्हें। किसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा हमारा शाप तुम्हें नष्ट कर देगा। इस मायावी को देखो दैत्य मित्रों, यह असुरद्रोही तुम्हें भ्रमित कर पुनः युद्ध में धकेल रहा है। हमारे मित्रता के ज्ञान, अहिंसा के संकल्प, सत्य, सदाचार, सत्कर्म को नष्ट करने का इच्छुक है ये। क्या तुम लोग इसी तरह अपने गुरु का अपमान देखते रहोगे? नहीं, कदापि नहीं। आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं। दैत्य गुरु, हमने अपने गुरु को सदा आपके ही समान वृद्ध रूप में देखा है। ये युवा बनकर आया व्यक्ति अवश्य ही कोई मायावी है। ये हमारी वर्षों की साधना को नष्ट करने आया है। तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक यही हैं। तुम्हें इस वृद्ध पाखंडी ने भटका दिया है। सच्चे दैत्य गुरु यही है असुर वीरों, जो हमारे साथ आए हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाओ।